नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बीएसटीसी 2024 से संबंधित राजस्थान जीके की एक और नई क्लास में। तो उसी क्लास को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं 26वें प्रश्न से। 26वां प्रश्न है उसकी बात करते हैं। तो 26 प्रश्नों के बाद 25 और प्रश्न रहेंगे। तो आपका आंसर कमेंट करते चलना और लास्ट में स्कोर बताना कितना आपके प्रश्न सही हुए। बात करते हैं 26वें प्रश्न से। तो 26वां प्रश्न क्या है अपना? 26वां प्रश्न है, किस लोक देवी को चूहों वाली देवी भी कहा जाता है? चूहों वाली देवी के नाम से किसे जाना जाता है? आई माता को, करणी माता को, जीण माता को, तन्नोट माता को। तो किस लोक देवी को चूहों वाली देवी के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, करणी माता। करणी माता जो है उसको चूहों वाली देवी के नाम से जाना जाता है। करणी माता का मंदिर कहाँ पर है दोस्तों? देशनोक बीकानेर। देशनोक बीकानेर में है। अगला प्रश्न अपना 27वां प्रश्न। 27वां प्रश्न क्या है? 27वां प्रश्न है, सिवाना दुर्ग किस जिले में स्थित है? सिवाना दुर्ग जो दुर्ग है वो किस जिले में? चित्तौड़गढ़, बालोतरा, बाड़मेर, अनूपगढ़। तो सिवाना दुर्ग जो है किस जिले में स्थित है? तो सिवाना जो है वो बालोतरा में। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नवीन जिलों के गठन के बाद सिवाना बालोतरा जिले में है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। सिवाना जो दुर्ग है, सिवाना दुर्ग जो है वो किस दुर्ग का मतलब कि कुंजी कहलाता है? जालोर दुर्ग की। जालोर दुर्ग की कुंजी। जालोर दुर्ग की कुंजी कौन सा दुर्ग कहलाता है? सिवाना दुर्ग। और सिवाना दुर्ग का नाम क्या किया था? मोमिनाबाद, सॉरी खेराबाद। खेराबाद रखा था किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। 1308 के आक्रमण के बाद सिवाना दुर्ग का नाम खेराबाद कर दिया गया था। अगला प्रश्न 28वां प्रश्न। 28वां प्रश्न क्या है? राजस्थान के कितने दुर्ग यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल हैं? राजस्थान की यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल दुर्ग कितने हैं? तो राजस्थान के दुर्गों की बात हो रही है, कितने दुर्ग हैं? 4, 5, 6, 7। तो विश्व विरासत सूची में शामिल दुर्गों के लिए ट्रिक चलती है, चीकू, गाजर, आम। चीकू, गाजर, आम। तो कितने दुर्ग हैं? 6 दुर्ग हैं। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, 6 दुर्ग। चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, कागरोन, जालोर, रणथंभौर, आमेर। ये 6 दुर्ग जो है वो जैसे सॉरी जालोर नहीं है, जैसलमेर। सोनारगढ़ का दुर्ग जैसलमेर में है। सोनारगढ़, जैसलमेर, ये 6 दुर्ग जो है वो यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में सम्मिलित किए गए 2013 में। कब किए गए? 2013 में सम्मिलित किए गए। और ट्रिक क्या चलती है इसके लिए? चीकू, गाजर, आम। ये आपको याद रखना है। जैसे चित्तौड़गढ़, पूसे कुंभलगढ़, गैसे गागरोन, जैसे जैसलमेर, वैसे रणथंभौर, आसे आमेर। अगला प्रश्न 29वां प्रश्न। 29वां प्रश्न क्या है? 29वां प्रश्न है, राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति है। राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति कौन सी है? भील जनजाति, मीणा जनजाति, करासिया जनजाति, सहरिया जनजाति। तो राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति कौन सी है? भील जनजाति। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, भील जनजाति। और जनसंख्या के मामले में बात करें तो सबसे प्रथम जनजाति, सबसे ज्यादा जनसंख्या है मीणा जनजाति की, उसके बाद भील जनजाति, उसके बाद गरासिया जनजाति, और उसके बाद सहरिया जनजाति। ये जो है वो जनसंख्या के आधार पर क्रम है इनका। सर्वाधिक मीणा जनजाति रहती है राजस्थान में, फिर भील जनजाति, फिर गरासिया, फिर सहरिया जनजाति। अगला प्रश्न 30वां प्रश्न। 30वां प्रश्न क्या है? तो 30वां प्रश्न है अपना, ढाई कड़ी की रामलीला कहाँ की प्रसिद्ध है? ढाई कड़ी की जो रामलीला है वो कहाँ की प्रसिद्ध है? बात करते हैं बिसाऊ झुंझुनू, टोंक, मांडल भीलवाड़ा, मांगरोल, बारा। तो ढाई कड़ी की जो रामलीला है वो कहाँ की प्रसिद्ध है? तो ये हो जाएगा मांगरोल, बारा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न 31वां प्रश्न। 31वां प्रश्न क्या है? एकीकरण के तीसरे चरण में प्रधानमंत्री थे। एकीकरण का जो तीसरा चरण था, एकीकरण का तीसरा जो चरण था उसमें प्रधानमंत्री कौन थे? गोकुललाल आसावा, माणिक्यलाल वर्मा, शोभाराम कुमारत, हीरालाल शास्त्री। तो जो तीसरा चरण था उसमें मतलब कि प्रधानमंत्री कौन था? तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, माणिक्यलाल वर्मा। माणिक्यलाल वर्मा। तीसरे चरण में किसे मिलाया गया था? तो उदयपुर को। उदयपुर को सेकंड, दूसरा जो चरण था उसमें उदयपुर को मिलाया गया था तीसरे चरण में। और माणिक्यलाल वर्मा जो इस समय प्रधानमंत्री थे
पहले चरण में प्रधानमंत्री थे शोभाराम कुमावत पहले चरण में, दूसरे चरण में थे कोकुलाल असावा दूसरे चरण में, तीसरे चरण में थे माणिक्यलाल वर्मा और चौथे चरण के बाद हीरालाल शास्त्री प्रधानमंत्री रहे थे चौथे चरण के बाद में। बात करते हैं अगले प्रश्न की, 32वां प्रश्न। तो 32वां प्रश्न क्या है, लैला मजनू की बाजार स्थित है। लैला मजनू की बाजार जो है वो कहाँ पर स्थित है, गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़, बीकानेर। तो लैला मजनू की बाजार जो है वो कहाँ पर स्थित है, हनुमानगढ़ में। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, हनुमानगढ़ में स्थित है लैला मजनू की बाजार। अगला प्रश्न 33वां प्रश्न। 33वां प्रश्न क्या है, पिछवाइयाँ कहाँ की प्रसिद्ध है। पिछवाई जो कला है, पिछवाई जो कला है वो कहाँ की प्रसिद्ध है, नाथद्वारा, खमनोर, कुंभलगढ़, गिलुंड। तो पिछवाइयाँ जो है वो कहाँ की प्रसिद्ध है, नाथद्वारा की। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, नाथद्वारा की प्रसिद्ध है पिछवाइयाँ। और पिछवाइयों में क्या होता है, पिछवाइयों में जो है वो मतलब कि जो कृष्ण लला है, कृष्ण जो लला है उनकी मतलब कि बाल लीलाओं का मतलब कि बाल लीलाएं जो होती है उनका वर्णन किया जाता है, चित्रांकन किया जाता है। अगला प्रश्न 34वां प्रश्न। और बात करें केले के पत्तों पर सांझी, केले के पत्तों पर सांझी भी राजसमंद की ही प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न 34वां प्रश्न। सज्जनगढ़ दुर्ग किस पहाड़ी पर बना हुआ है। तो हमने बात की थी बासंद्रा पहाड़ी पर, यह प्रश्न 2-3 बार लगातार रिपीट हो गए हैं। डायरेक्ट बात करते हैं बासंद्रा पहाड़ी पर है। और इसके अलावा बात करें अपने तो हल्देश्वर पहाड़ी पर, हल्देश्वर जो पहाड़ी है उस पर सिवाना दुर्ग बना हुआ है, सिवाना दुर्ग, हल्देश्वर पहाड़ी पर सिवाना दुर्ग बना हुआ है। अगला प्रश्न 35वां प्रश्न। 35वां प्रश्न है, गिरी सुमेल का युद्ध कब हुआ। ये युद्ध हुआ 1544 में, ये युद्ध हुआ। और इस युद्ध में जो है वो शेरशाह सूरी का जीत हुई, सूरी की जीत हुई। और राव मालदेव की हार हुई, हार हुई। और इसके लगभग फिक्स 100 साल बाद 1644 में, 1644 में मतीरे की राड़ हुई थी। ये भी आपको याद रखना है। 36वां प्रश्न। 36वां प्रश्न क्या है, जीज मोहम्मद शाही की स्थापना कब हुई थी। जीज मोहम्मद शाही की स्थापना कब हुई थी, हमारा 36वां प्रश्न है। तो 36वें प्रश्न की बात करते हैं, ऑप्शंस देखते हैं और आंसर कमेंट कीजिएगा। तो इसकी स्थापना हमारे कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हमारे हुई थी 1725 में, 1727 में, 1799 में, 1747 में। तो जीज मोहम्मद शाही की स्थापना जो है 1727 में हुई थी, सवाई जय सिंह के समय, सवाई जय सिंह के समय के समय हुई थी। अगला प्रश्न हमारा तो 37वां प्रश्न। 37वां प्रश्न क्या है, 37वां प्रश्न हमारा है, थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है। थेवा कला जो है इसका संबंध कहाँ से है, बीकानेर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, शाहपुरा। तो थेवा कला का संबंध कहाँ से, प्रतापगढ़ से। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, प्रतापगढ़ से संबंधित है थेवा कला। अगला प्रश्न 38वां प्रश्न। 38वां प्रश्न क्या है, पाबू जी का मंदिर कहाँ स्थित है। पाबू जी का मंदिर कहाँ पर स्थित, जोधपुर शहर, जोधपुर ग्रामीण, अनूपगढ़, फलोदी। तो पाबू जी का मंदिर जो है वो कहाँ पर स्थित है, फलोदी में। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, फलोदी में स्थित है पाबू जी का मंदिर। और कहाँ पर स्थित है, कोल्लू मंड में, कोल्लू मंड में। और पाबू जी को क्या कहा जाता है, तो ऊँटों के देवता, ऊँटों के देवता कहा जाता है पाबू जी को। अगला प्रश्न तो नेक्स्ट प्रश्न है 39वां प्रश्न। 39वां प्रश्न क्या है, 39वां प्रश्न है, मेवाड़ में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने चलवाए थे। मेवाड़ में सर्वप्रथम सोने के सिक्के अल्लड़ ने, भाव सिंह ने, उदय सिंह ने, बप्पा रावल ने। तो सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने चलाए थे, बप्पा रावल ने। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, बप्पा रावल ने सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाए थे। बप्पा रावल ने मान मोरी को हराकर, मान मोरी को हराकर 1734 में चित्तौड़गढ़ पर अधिकार किया था। 1734 में मान मोरी को हराकर चित्तौड़गढ़ पर अधिकार किया था। अगला प्रश्न सॉरी 734 में 40वां प्रश्न। 40वां प्रश्न क्या है, 40वां प्रश्न है अपना, किस सभ्यता से मौर्य कालीन के अवशेष मिले हैं। कौन सी सभ्यता से मौर्य कालीन अवशेष मिले हैं, आर्य सभ्यता, बेरार सभ्यता, कालीबंगा सभ्यता, गणेश्वर सभ्यता। किस सभ्यता से मौर्य कालीन अवशेष मिले हैं, बेरार सभ्यता। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, बेरार सभ्यता जो है उससे क्या मिले हैं, मौर्य कालीन अवशेष मिले हैं। और बात करें कालीबंगा सभ्यता की, तो कालीबंगा सभ्यता की हमें पता ही है, कालीबंगा सभ्यता जो है वो
किस सभ्यता का भाग है? सिंधु घाटी सभ्यता का, सिंधु घाटी सभ्यता का। और इसकी बात करें तो इस कितने चरणों में खनन हुआ है? उत्खनन हुआ है 5 चरणों में। 2 प्राक प्राक हड़प्पाकालीन और 3 हड़प्पाकालीन सभ्यता। बात करते हैं अगले प्रश्न की, तो 41वां प्रश्न, आजादी के दीवाने और रघुनाथ सिंह का मुकदमा, ये किसकी रचना है? आजादी के दीवाने और रघुनाथ सिंह का मुकदमा। तो बात करते हैं 41वें प्रश्न की, आजादी के दीवाने और रघुनाथ सिंह का मुकदमा अर्जुन लाल सेठी, सागरमल गोपा, श्यामल दास, जय नारायण व्यास। तो आजादी के दीवाने और रघुनाथ सिंह का मुकदमा अर्जुन लाल सेठी की रचनाएं हैं। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, अर्जुन लाल सेठी की रचनाएं हैं आजादी का मुकदमा और रघुनाथ सिंह की, मतलब की रघुनाथ सिंह का मुकदमा और आजादी के दीवाने। 42वां प्रश्न, 42वां प्रश्न क्या है? मारवाड़ में सामंतशाही व्यवस्था के व्यवस्थित वास्तविक संस्थापक कौन है? मारवाड़ में सामंतशाही व्यवस्था के वास्तविक संस्थापक बात करते हैं तो रणमल, चौथा, उदय सिंह, मालदेव। तो सामंतशाही व्यवस्था के वास्तविक संस्थापक कौन है? राव जोधा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, राव जोधा जो सामंतशाही व्यवस्था के वास्तविक संस्थापक हैं। बात करते हैं तो अगला प्रश्न 43वां प्रश्न, 43वां प्रश्न क्या है? 43वां प्रश्न है, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी? चंबल नदी, बनास नदी, लूणी नदी, माही नदी। तो चंबल जो कर्क रेखा है उसको 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? माही नदी। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, माही नदी जो है वो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। अगला प्रश्न 44वां प्रश्न, 44वां प्रश्न क्या है? श्रीधर अंधारे किस शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय चाहता है? श्रीधर अंधारे को किस, मतलब कि कौन सी शैली है जिसको प्रकाश में लाने का श्रेय जाता है? किशनगढ़ शैली, बीकानेर शैली, देवगढ़ शैली, मेवाड़ शैली। कौन सी शैली जो है उसको प्रकाश में लाने का श्रेय श्रीधर अंधारे को जाता है? तो देवगढ़ शैली, देवगढ़ जो शैली है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, देवगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय किसे जाता है? श्रीधर अंधारे को। 45वां प्रश्न, 45वां प्रश्न क्या है? राजस्थान का मिनी खजुराहो किसे कहते हैं? राजस्थान का मिनी खजुराहो किसे? किराड़ू, पंड देवरा, जगत अंबिका मंदिर, बटाड़ू का कुआं। तो राजस्थान का मिनी खजुराहो किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, जगत अंबिका मंदिर जो है, जगत अंबिका मंदिर जो है वो उसको क्या कहा जाता है? राजस्थान का मिनी खजुराहो। किराड़ू मंदिर को राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है। पंड देवरा मंदिर हाड़ौती का खजुराहो, हाड़ौती का खजुराहो कहलाता है। और बटाड़ुआ कुआं, बटाड़ुआ कुआं क्या कहता है? रेगिस्तान का जल महल, रेगिस्तान का जल महल, रेगिस्तान का जल महल किसे कहा जाता है? बटाड़ुआ कुएं को। कहाँ पर स्थित है? बाड़मेर में। अगला प्रश्न 46वां प्रश्न, 46वां प्रश्न क्या है? तो तलवार बंधाई कर का संबंध किस किसान आंदोलन से है? तलवार बंधाई कर जो है उसका संबंध किस किसान आंदोलन से है? निमोचना किसान आंदोलन, बरड किसान आंदोलन, बिजोलिया किसान आंदोलन, बेगू किसान आंदोलन। तो तलवार बंधाई कर जो है वो किसान आंदोलन से संबंधित है? किस रियासत ने लगाया था? बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित है ये। और ये जो है वो किसने लगाया था? पृथ्वी सिंह ने, पृथ्वी सिंह ने, सामंत पृथ्वी सिंह जो था उसने लगाया था तलवार बंधाई कर। 1906 में लगाया था। कब लगाया था? 1906 में ये कर लगाया गया था, तलवार बंधाई कर। और बात करें इसकी तो बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित है। इससे पहले कृष्ण सिंह द्वारा चौरी कर लगाया गया था 1903 में, 1903 में चौरी कर, चौरी कर, ये भी बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित है। और ये किसके द्वारा लगाया गया था? कृष्ण सिंह द्वारा लगाया गया था। 47वां प्रश्न, 47वां प्रश्न क्या है? भगत आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे? भगत आंदोलन जो हुआ उसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? गोविंद गिरी, मोतीलाल तेजावत, राम नारायण चौधरी, विजय सिंह पथिक। तो भगत आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे? गोविंद गिरी। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, गोविंद गिरी जो थे भगत आंदोलन के नेतृत्वकर्ता थे। और इनके द्वारा 33 सूत्री मांग पत्र रखा गया, 33 सूत्री मांग पत्र रखा गया था भीलों के सहयोग में, गोविंद गिरी द्वारा। और गोविंद गिरी का संबंध किस क्षेत्र से था? तो इसका संबंध वागड़ क्षेत्र से था, इनके संबंध वागड़ क्षेत्र से था। अगला प्रश्न 48वां प्रश्न, 48वां प्रश्न है, टोडगढ़ दुर्ग किस जिले में स्थित है? ब्यावर, अजमेर, अलवर, अनूपगढ़। तो टोडगढ़ जो दुर्ग है वो किस जिले में स्थित है? पुराने जिलों के अनुसार ये अजमेर में है और नए जिलों के अनुसार ब्यावर में है। अगला प्रश्न
49वां प्रश्न, जाम्बोजी का जन्म कहाँ पर हुआ? जाम्बोजी, संत जाम्बोजी जो थे उनका जन्म कहाँ पर हुआ? समराथल बीकानेर, नारायणगढ़, पिपासर नागौर, सलेमाबाद अजमेर। सलेमाबाद अजमेर जो है वो निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ है। निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ। और समराथल बीकानेर जो है वो तोग तोरे के नाम से जाना जाता है, तोग तोरे के नाम से। और ये जो मतलब विष्णुई संप्रदाय है उसका प्रमुख पीठ है। पिपासर नागौर, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। पिपासर नागौर जो है यहाँ पर क्या हुआ था? जाम्बोजी का जन्म हुआ था। लास्ट प्रश्न की बात करते हैं, 50वां प्रश्न। 50वां प्रश्न क्या है? 50वां प्रश्न है, 1857 क्रांति के समय जयपुर का शासक कौन था? तो 1857 क्रांति के समय जयपुर का शासक था स्वरूप सिंह, तख्त सिंह, राम सिंह, कर्ण सिंह। तो स्वरूप सिंह तो हमारे उदयपुर का शासक था, उदयपुर का। तख्त सिंह जोधपुर का शासक था। और राम सिंह, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। राम सिंह जो था वो, राम सिंह द्वितीय जो था वो 1857 क्रांति के समय जयपुर का शासक था। और बात करें जयपुर की, तो जयपुर का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? पॉलिटिकल एजेंट ईडन। ईडन जो था वो जयपुर का पॉलिटिकल एजेंट था। ईडन जो था वो जयपुर का पॉलिटिकल एजेंट था। और राम सिंह द्वितीय यहाँ का शासक था। तो दोस्तों ये हमारे 25 प्रश्न हो गए राजस्थान जीके से संबंधित। और बीएसटीसी एग्जाम 2024 बहुत नजदीक है, तो उससे संबंधित हमारे 25 क्वेश्चन है। एक दो कल नहीं परसों या फिर कल हमारी महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है, जिसमें हम टोटल 50 ही प्रश्न एक ही सीरीज में हर एक टॉपिक से प्रश्न लेके आएंगे। और बीएसटीसी 2024 से संबंधित 25 प्रश्नों में से आपका स्कोर कितना रहा कमेंट कीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक बने रहिए। धन्यवाद।